दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। कुमारों को ये ज्ञात होना चाहिए कि वो आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। गुरुदेव के आश्रम में रहते हुए भी मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा हनुमान। परंतु आपके दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। कहो राम, तुम्हारा क्या लक्ष्य है? मैं आर्यावर्त की समस्त जातियों में एकता चाहता हूँ गुरुदेव। आपने तो बाली को वचन दिया है। हमने वचन दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे, किंतु बाली के लिए नहीं, लंकापति रावण के लिए। लंकेश का राज्य और उसकी सत्ता हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम हनुमान को बंदी अवश्य बनाएंगे, किंतु बाली के लिए नहीं, लंकापति रावण के लिए। किंतु हनुमान से लंकेश को कौन सा संकट है या इससे उन्हें क्या लाभ है? विस्तार, राक्षस साम्राज्य का विस्तार होगा। रावण की सत्ता स्थापित होगी और ये संसार हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं माते? हनुमान को बंदी बनाकर या उसका वध करके राक्षस साम्राज्य का विस्तार कैसे होगा? ये कूटनीति है पुत्र, और ये तुम्हें भी सीखना होगा। सुनो, हम बाली का कार्य पूर्ण करके उसका विश्वास जीत लेंगे, और यही विश्वास हमें किष्किंधा पर अधिकार दिलाएगा। किष्किंधा पर अधिकार? हाँ, हम बिना किसी बाधा के, विरोध के किष्किंधा में प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे संपूर्ण किष्किंधा पर भारी पड़ जाएंगे, और फिर बाली को किष्किंधा से हाथ धोना पड़ेगा। पर माते, हनुमान को बंदी बनाना सहज नहीं है। वो हमसे बड़ा मायावी है और हमसे अधिक बलशाली है और हमसे तुच्छ बानर के गुणगान करते हुए तुम लोगों को लज्जा नहीं आती? ये मत भूलो कि हमने राक्षस संस्कृति इसलिए स्वीकारा है क्योंकि राक्षस संस्कृति संसार में सबसे अधिक बलशाली है। कौन है जो हमारा समानता कर सकता है? जाओ और किसी भी स्थिति में उसे बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित करो। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। जैसी आज्ञा माते। जैसी आज्ञा माते।
हनुमान, प्रणाम माते। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैं गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चुपके से गया था। वहां श्री राम तीनों भ्राताओं के साथ वेद की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। हनुमान, क्या वो वहां प्रसन्न है? हाँ माते, परंतु मेरी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई। उन्होंने तो मुझको देखा तक नहीं, परंतु मैंने अवश्य अपने प्रभु के दर्शन पा लिए। हनुमान, मैं जानती हूँ कि राम में तुम्हारे प्राण बसते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे और राम के संबंध को आज तक नहीं समझ पाई। अवश्य ही इस संबंध के पीछे कोई ईश्वरीय लीला है। सारी लीलाएं तो श्री राम की है माते। मैं जहां भी देखता हूँ वही दिखाई देते हैं। भले ही वो आश्रम में हो, परंतु मैं जब भी उनका स्मरण करता हूँ तो वो मेरे पास होते हैं। हनुमान, तुमने आज तक अपना रहस्य नहीं बताया। आज सच सच बताओ, तुम हो कौन? इतना तो अटल सत्य है कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी योग्यता से मैं भली भांति परिचित हूँ। मैं क्या बताऊं माते, मैं स्वयं को श्री राम के सेवक से अधिक कुछ भी नहीं मानता हूँ। मेरे बारे में श्री राम ही कुछ अधिक बता सकते हैं, और मुझे अपने बारे में इससे ज्यादा अधिक तो कुछ भी ज्ञात नहीं है। ईश्वर करे राम के साथ तुम्हारा संबंध शाश्वत हो। राम को तुम्हारे जैसे वीरों की आवश्यकता है हनुमान। क्या सोच रही है माते? मुझे पता है कि श्री राम जी के बिना आपका भी मन नहीं लग रहा है, परंतु चिंता ना करें, वो अभी शीघ्र ही लौट आएंगे। हनुमान, याद है तुमको एक दिन यही बात मैंने तुमसे कही थी, और आज वही बात तुम मुझसे कह रहे हो। समय का कैसा चक्र है। तुम महान हो हनुमान। आर्यवत को तुम्हारे जैसे महावीरों की आवश्यकता है हनुमान। मुझे आशीर्वाद दे माते कि मैं मानव कल्याण के कार्य में सहायक बन सकूं। अवश्य हनुमान। इस संपूर्ण संसार के कष्ट दूर करने में तुम्हारी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संकट मोचन जय हनुमान। घोर अधर्म किया है तुम दोनों ने, तुम दोनों ने, तुम दोनों ने। संकट मोचन जय हनुमान। दुबाहु, हमें यहीं रुकना होगा। ऋषि विश्वामित्र के शिष्य इसी मार्ग से नदी में स्नान करने जाते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भ्राताश्री, हाँ, वो देखो, विश्वामित्रा के दोनों भी शिष्य इसी मार्ग से आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देखो मारीच का खेल। चलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब पड़े रहो इसी गड्ढे में। अब तुम दोनों वापस बाहर तभी आओगे जब वो उत्पाती वानर हनुमान हमारे पास आएगा। हाँ, और यदि तुम्हारे ऋषि ने उस वानर हनुमान को हमारे पास नहीं पहुंचाया तो फिर इसी में तुम्हारी अंतिम क्रिया होगी।
ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम प्रजापताय नमः स्वाहा। महर्षि विश्वामित्र, यज्ञ में आहुति देना बंद करो और ध्यान से सुनो। तुम्हारे 2 शिष्य हमारे बंदी हैं। यदि तुम्हें अपने उन 2 शिष्यों से मोह है तो हमसे मिलना होगा। हम जो कहें वो करना होगा, अन्यथा कल तक तुम्हारे उन 2 शिष्यों के मृत शरीर तुम्हें मिलेंगे। इसलिए हम जो चाहते हैं वही करो। संकट मोचन जय हनुमान। आपकी प्रसन्नता के लिए इतना जाप की, सब व्यर्थ हुआ महादेव। संकट मोचन जय हनुमान। प्रणाम माते। प्रणाम माते। वो वानर कहाँ है? उसे महर्षि विश्वामित्र साथ लेके आएंगे। आप जिस कूटनीति का प्रयोग करती हैं, हमने भी वैसा ही प्रयोग किया है माते। कूटनीति? कैसे कूटनीति? वो वानर सिद्धाश्रम में लोकप्रिय है। हमने सिद्धाश्रम के 2 शिष्यों का हरण कर लिया है। अपने शिष्यों के लिए वो महर्षि हमारी कोई भी मांग पूरी करेगा। साधारण वानर को बंदी बनाने के लिए ऐसी योजनाएं? हमें अयोध्या नहीं जाना पड़ा। हमें अयोध्या के सैनिकों का सामना नहीं करना पड़ा। हमने सबसे सुगम मार्ग अपनाया है माते। घोर अधर्म किया है तुम दोनों ने, तुम दोनों ने, तुम दोनों ने, तुम दोनों ने, तुम दोनों ने। जिसे तुम सुगम मार्ग समझ रहे हो, बहुत ही दुर्गम है ताड़का पुत्रों। इसके परिणाम से तुम अभी परिचित नहीं हो। बड़े दुस्साहसी हो विश्वामित्र। ये जानते हुए भी कि हम मुनियों और ऋषियों के घोर शत्रु हैं, निर्भय हो गए। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। तुम्हारे दुस्साहस को ताड़का सम्मान करती है। मारीच, असुबाहु, तुम दोनों जाओ। जो आज्ञा माते। जैसी आज्ञा माते। मेरे शिष्य कहाँ हैं ताड़का? चिंता मत करो महर्षि, वे जीवित हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं ताड़का कि तुम्हारे पुत्र और सैनिक इतना घृणित कार्य क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि तुम ऋषियों ने पहले इससे भी असंख्य घृणित कार्य किए हो। ऐसा क्या किया है ऋषियों ने? क्या नहीं किया है तुम्हारे मुनियों और ऋषियों ने? हाँ? तुम लोगों ने
हमें विवश किया है ऐसे कार्य करने के लिए, और एक बार नहीं बार बार। असत्य कह रही हो तुम। अपने अपराधों को छुपाने के लिए तुम ऋषियों को दोष नहीं दे सकती। मैं सत्य कह रही हूँ महर्षि विश्वामित्र, मैं सत्य कह रही हूँ। मैं कोई जन्म से ही राक्षसी नहीं हूँ, ना ही मेरा पुत्र राक्षस है। मैं तो यक्षराज सुकेतु की पुत्री हूँ। वो एक महान शिव भक्त थे। ओम शिवाय नमः। चंद्रशेखराय नमः। ओम नीलकंठाय नमः। ओम गंगाधराय नमः। ओम चंद्रशेखराय नमः। ओम शिवाय नमः। आपकी शरण में तपस्या करते करते न जाने कितने वर्ष बीत गए। आपकी प्रसन्नता के लिए न जाने कितनी साधना, कितना जाप किए, पर सब व्यर्थ हुआ महादेव। मैंने तो सुना है कि आपके भक्त कभी निराश नहीं होते। आप अपने भक्तों की समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं, पर ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है कि मेरी संतान की कामना आपने पूर्ण नहीं की महादेव? ऐसी क्या भूल हुई मुझसे? ऐसी क्या चूक हुई आपकी भक्ति में? बोलिए भोलेनाथ, बोलिए। क्या मैं निसंतान ही रहूंगा? क्या पिता होने का सुख मेरे भाग्य में नहीं? सुन लीजिए भोलेनाथ, अगर आपने मुझे पिता होने का सुख नहीं प्रदान किया तो आप ही के चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। संकट मोचन जय हनुमान। भूल जाओ कि हम तुम्हारे बल के सामने नतमस्तक हो जाएंगे और तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। संकट मोचन जय हनुमान। यक्ष सुकेतु, हम तुम्हारे भक्ति भाव से अति प्रसन्न हैं, किंतु मुझसे कहीं अधिक परमपिता ब्रह्मा जी की कृपा है तुम पर। उनकी कृपा से तुम्हें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। यक्ष सुकेतु, हमारी कृपा से तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी। वो पुत्री सामान्य पुत्री नहीं होगी, वो पुत्र से भी बढ़कर होगी यक्षराज। वो अपने बल और विवेक से तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण करेगी। प्रजापति ब्रह्मा, मैं धन्य हुआ आपका आशीर्वाद प्राप्त कर।
पर ब्रह्मदेव, पर क्या यक्ष सुकेतु, मन में कोई शंका है क्या? आपने कहा वो अपने बल और विवेक से हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण करेगी, तो क्या उसके बल की कोई सीमा नहीं होगी ब्रह्मदेव? हाँ सुकेतु, वो असीमित बल की स्वामिनी होगी। पर ब्रह्मदेव, अपार शक्ति पाकर वो कहीं विचलित न हो जाए। नहीं सुकेतु, तुम्हारी पुत्री में सहस्त्र हाथियों का बल होगा, और जब तक वो इस बल का प्रयोग शुभ कार्यों के लिए करती रहेगी, तब तक ये बल उसके साथ रहेगा। धन्य है प्रजापति, धन्य है सृजनहार, धन्य है कैलाशपति, धन्य है आप सब। और इस तरह चतुरानन ब्रह्मा और भगवान शिव के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ। मुझे सहस्र हाथियों का बल मिला। मेरे रूप और बल की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। मेरे पिता की प्रसन्नता की सीमा ही नहीं थी। उन्होंने मुझे शस्त्र विद्या प्रदान किया और मुझे निर्देश दिया। मैं उनके साथ युद्ध भूमि में जाने लगी, युद्ध में उनकी सहायता करने लगी। मैंने अपने बल और पराक्रम से कितने ही ऋषि मुनियों की रक्षा की है महर्षि। अपने असीम बल की कथा सुनाकर मुझे भ्रमित करने का व्यर्थ प्रयास मत करो ताड़का। भूल जाओ कि हम तुम्हारे बल के सामने नतमस्तक हो जाएंगे और तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। भूल जाओ कि हम तुम्हारी नीतियों के समर्थक बन जाएंगे और रक्षित संस्कृति स्वीकार कर लेंगे। अधर्म से धर्म को कदापि नहीं जीता जा सकता। इस बानर को बंदी बना दो। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।